ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो आपकी और मेरी तरह अपनी किस्मत को कोस रहा था, पर एक महात्मा की सलाह ने उसका जीवन बदल दिया। आइए जानते हैं उसकी कहानी। बनारस की एक तंग गली में एक युवक रहता था। उसका दिन सूरज ढलने के बाद शुरू होता और सूरज चढ़ने के बाद खत्म। वो हमेशा थका हुआ, चिड़चिड़ा और परेशान रहता था। उसे लगता था कि उसकी किस्मत खराब है। व्यापार घाटे में था और मन अशांत। एक दिन वह एक फकीर के पास पहुंचा और बोला, महाराज, मैं बहुत मेहनत करता हूं, फिर भी असफलता मेरा पीछा नहीं छोड़ती। क्या मेरी लकीरें ही खराब हैं? फकीर मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी लकीरें खराब नहीं हैं, बस तुम उस वक्त सोए रहते हो जब ये ब्रह्मांड अपना खजाना लुटा रहा होता है। फकीर ने उसे समझाया कि हर रात के तीसरे पहर ठीक सुबह 3:40 बजे प्रकृति का एक जादुई दरवाजा खुलता है जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। उन्होंने कहा, जब दुनिया मुर्दे की तरह सो रही होती है, तब हवा में 40% अतिरिक्त नवजात ऑक्सीजन बहती है। ये केवल हवा नहीं, साक्षात ऊर्जा है। जो इस वक्त जागकर गहरी सांस लेता है, वह अमृत पीता है। उसके चेहरे पर वह तेज आता है जो किसी क्रीम या पाउडर से मिल सकता। फकीर ने रहस्य खोलते हुए बताया कि हमारे मस्तिष्क के बीच एक पीनियल ग्रंथि होती है। दिन भर के शोर और तनाव में ये ग्रंथि सिकुड़ जाती है, लेकिन सुबह के सन्नाटे में जब पंछी भी नहीं चहचहाते, तब ये ग्रंथि एक खास रसायन टपकाती है। इसे ही ऋषियों ने अमृत कहा है। इस समय जागने वाले का एंटीना सीधे ब्रह्मांड के वाईफाई से जुड़ जाता है। उसे वे आइडिया मिलते हैं जो दिन के शोर में कभी नहीं आ सकते। युवक ने पूछा, क्या एक दिन जागने से सब ठीक हो जाएगा? फकीर ने कहा, नहीं, ये एक तपस्या है। तुम्हें 21 दिनों की चुनौती लेनी होगी। शुरुआती 3 दिन तुम्हारा शरीर विद्रोह करेगा, मन बहाने बनाएगा। 7वां दिन तुम्हें बिना अलार्म के एक सुखद झटका लगेगा और तुम्हारी नींद खुल जाएगी। 21वां दिन तुम्हारी कोशिकाएं बदल चुकी होंगी। तुम वो पुराने इंसान नहीं रहोगे। फकीर ने एक सख्त हिदायत दी, 3:40 पर उठते ही मोबाइल मत उठाना, वो जहर है। उठकर बस अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठना और महसूस करना कि तुम शांत हो। मांगना मत, बस सम्राट की तरह महसूस करना कि तुम आनंद से भर रहे हो। उस युवक ने ऐसा ही किया। पहले हफ्ते सिर दर्द हुआ, पर वह डटा रहा। दूसरे हफ्ते उसकी चिड़चिड़ाहट खत्म हो गई। तीसरे हफ्ते जब वह फकीर के पास लौटा, तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने कहा, महाराज, कर्ज अभी भी है, पर अब मुझे उससे डर नहीं लगता। मुझे नए रास्ते दिखने लगे हैं। मुझे महसूस होता है कि कोई विराट शक्ति मेरे साथ है। हमारी किस्मत हमारे हाथ की लकीरों में नहीं, बल्कि सुबह की उस अलार्म घड़ी और हमारे संकल्प के बीच छुपी है। प्रकृति हमें हर सुबह एक कोरा कागज देती है, जिसे लिखने की कलम सुबह 3:40